तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और धम्म सभा में हमारे महाबोधि के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा टॉपिक पिछला ही टॉपिक है, अभिधम्मा इन डेली लाइफ। पिछले में चैप्टर में मैंने अकुशल कर्म पथ और अकुशल कर्म को कैसे हम उस पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। जैसा मैंने पढ़ा समझा वो आपके सामने रखा। अकुशल चित्त, जैसा कि हमने जाना कि 3 प्रकार के अकुशल होते हैं, जो कि लोभ, मोह और दोष। उसमें से ये लोभ 8 प्रकार के, मोह 2 प्रकार के और दोष 2 प्रकार तो इस प्रकार से ये मिल करके 12 अकुशल चित्त का निर्माण करते हैं। लोभ, मोह और दोष, ये तीन जो अकुशल हैं, ये एक साथ मिल करके 12 अकुशल चित्तों का निर्माण करते हैं, जो कि फिर जिसकी वजह से अकुशल कर्म पथ जनरेट होता जाता है। तो इस पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, इसको हमने पिछले उसमें देखा था कि कैसे हम अपने कर्मा को कंट्रोल करके इनके ऊपर जब हम धम्म में समाहित होने लग जाते हैं, धम्म को समझने लग जाते हैं, तब फिर प्रज्ञा का विकास होने लगता है। और फिर धीरे धीरे करके हमारे जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे कुशल कर्म जनरेट होने लग जाएं, जिससे कि अकुशल फिर अपने आप ही डोमिनेट होने लगेंगे और वो धीरे धीरे करके फिर उनका लेवल कम होता जाएगा। और अकुशल विचारों का लेवल कम होने से कुशल चित्त हमारा कुशल में परिवर्तित होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा था कि अकुशल पर नियंत्रण कैसे पाएंगे। तो भगवान ने बताया है कि पृथक जन जो है, कि जो कि कभी भी ऐसा पर्सन जो, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग बुद्ध के धम्म को तो नहीं जानते हैं, और बुद्ध के धम्म को जानना ये भी बहुत ही कुशल कर्मों का ही एक जिसको हम एक शब्द के रूप में कहें तो विपाक कहें, या कि इसका परिणाम, इसके फल के फॉर्म में ही हम इस धम्म को, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है कि हम यहाँ बैठे हैं और टॉक में अपना सहभाग कर रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमको सुनने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे कर्मों का ही कहीं ना कहीं फल है। तो पृथक जन, जो कि ऐसे पर्सन जो कि धर्म को नहीं जानते हैं, धर्म बहुत से हैं इस दुनिया में, तरह तरह के लोग पंथ को मानते हैं, मान्यताओं को मानते हैं, और उसके आधार पर उन्होंने अपनी देवी देवता और जो भी उनको संज्ञा दे रखी है उसको मानते जानते हैं। लेकिन वो किसी को भी मानते हों, लेकिन जो ऐसे लोग जो धर्म को नहीं जानते हैं, तो धर्म को नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो धर्म को नहीं भी जानते हैं, लेकिन उनका चित्त जो होता है कुशल होता है। लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनका चित्त कुशल ना होकर के ज्यादा से ज्यादा अकुशलताओं से भरा होता है। तो ऐसे लोग किस चीज में रिच होते हैं? ये लोग होते हैं लोभ, मोह और दोष। इन 3 चीजों में ये इनका रिचेस्ट मतलब फॉर्म जो ये इन चीजों में बहुत ज्यादा होता है। और वहीं ये गरीब होते हैं तो कुशल कर्मों में गरीब होते हैं, क्योंकि इनका चित्त जो है ऑलरेडी इन चीजों से भरा पड़ा हुआ है। तो जब इन विकारों से भरा पड़ा है तो उसका जो सोचने समझने की और जैसे विचार आएंगे वो अकुशल ही आएंगे, और जब जैसे विचार आएंगे वैसा ही कर्म जनरेट होने लग जाएगा। तो इनके जो इस वजह से इनका जो गरीब जो होते हैं, किस चीज में होते हैं? कुशल कर्मों में ये गरीब होते हैं। वहीं पर हम देखें तो एक उपासक और एक भिक्षु जो कि नित्य धम्म में को जानने और समझने में लगा हुआ है, तो वो किस चीज में रिच होता है? वो कुशल कर्मों में रिच होता जाता है। और गरीब होता है तो उसका जो चित्त में ये जो विकार है, लोभ, मोह और दोष, ये जो विकार हैं, ये विकार उसके धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाते हैं, तो फिर उस चीज में ये गरीब होने लग जाता है। लेकिन इस चीज में हम इसको अमीर गरीब में नहीं तोलेंगे, बल्कि उसका जो चित्त है वो कुशल कर्म
वो जनरेट करने लग जाता है, धम्म में जितना ज़्यादा अपना माइंड उसमें सेटअप करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो माइंड है, उसके अकुशल विचार जो हैं, वो धीरे-धीरे वॉश आउट हो जाते हैं और कुशल चित्त उसका जो कुशल चित्त है, वो डेवलप होने लग जाता है। भगवान ने कहा है कि मेरे बाद मेरे वचन जो मैंने आपको इन मैं 45 इयर्स में जो भी समझाया और सिखाया लोगों को है, वही आपका शास्ता होंगे और वही आपके गुरु होंगे क्योंकि कोई पर्सन ही कोई आपका गुरु हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी एक पर्सन ने आपको क्या चीज़ दी है, आपको क्या मार्गदर्शन किया है, आपको कैसे विचार दिए हैं, तो अब वो विचार ही आप अगर उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनसे सैटिस्फाई हैं, उनको समझ रहे हैं कि वो मेरे लिए, समाज के लिए और भविष्य के लिए वो अगर कुशल हैं, तो फिर वो विचार ही आपके असली गुरु हैं। तो भगवान ने कहा है कि मेरे बाद मेरा दिया हुआ धम्म ही आपका शास्ता होगा, आपका गुरु होगा। एक उपासक और उपासिका किसको कहते हैं? ये नहीं कि हमने त्रिशरण ले लिया, हमने पंचशील कर लिया सुबह-शाम 3 3 टाइम या 4 टाइम जब भी हमको मौका मिल रहा है, हम पंचशील का चैंटिंग कर रहे हैं या हम अष्टशील को भी एक तरीके से चैंटिंग फॉर्म में कर रहे हैं और जितने भी हमारे सुत्त हैं, उनकी चैंटिंग कर रहे हैं। साथ में ही मतलब कि पंचशील ले लिया और फिर उसके बाद में हम कुछ भी करते रहें, केवल चैंटिंग भर ही हम कर रहे हैं। अप उन जो हमने लिया है, शील लिया है, उसको हम अपने आचरण में नहीं ला रहे हैं, तो फिर ऐसा जो पर्सन है, वो कितनी ही बार को भगवान के सामने नमन कर ले, किसी भी विहार में कितनी बार भी चला जाए, कितनी बार भी वो पंचशील कर ले, लेकिन भगवान ने कहा है कि इस ये सब चीज़ें जो हैं, ये इन चीज़ों को उन्होंने आडंबर की श्रेणी में रखा है। तो ये सब करने से कोई भी एक धर्म उपासक नहीं बन सकता है। तो धर्म उपासक बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसको भगवान ने कहा कि मैंने जो भी विनय दिया है, विनय 227 शील तो भगवान ने उपासकों सॉरी भिक्षुओं के लिए दिए हैं, लेकिन जो शील उपासकों को भी दिए हैं, अगर उन शीलों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो मात्र चैंटिंग से ही आपको कुछ भी उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। एक साधारण सा व्यक्ति जो कि नहीं जानता है कि धम्म क्या है, बुद्ध को भी नहीं जानता है, ना ही धम्म को जानता है, तो वो भले ही अज्ञानतावश ही मतलब बुद्ध को नहीं जानता, धम्म को नहीं जानता, लेकिन वो शील का पालन कर रहा है। वो चोरी नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है, दिन-दाना नहीं कर रहा है, मुसावादा नहीं कर रहा है, प्राणी हत्या नहीं कर रहा है, कामी मिथ्याचार कर रहा है। इन चीज़ों से वो हर पल बचा के रखता है। तो भले ही वो अज्ञानतावश पंचशीलों का पालन कर रहा है, लेकिन ऐसे पर्सन को भी हम उपासक और उपासिका की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हाँ, वो शील का पालन कर रहा है, वो एक शीलवान व्यक्ति है और वहीं पर जिस पर्सन ने मतलब कि दीक्षा ले ली है, किसी भी विहार में जाकर के, किसी कार्यक्रम में भंते जी के द्वारा कहीं भी उसने दीक्षा ले ली है और पंचशील का वो चैंटिंग कर रहा है और भगवान बुद्ध को धूप दे रहा, अगरबत्ती जला रहा है, फूलमाला चढ़ा रहा है, तो ऐसे पर्सन को भी हम एक उपासक और उपासिका की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो भंते जी ने बताया कि जो व्यक्ति अगर उसने धर्म दीक्षा ले रखी है, बुद्ध को मानता है, धम्म को मानता है और त्रिशरण में यकीन करता है, पंचशील ग्रहण करता है, तो ऐसा व्यक्ति यदि वो उपोषित धारण करता है, तो फिर ऐसा जो पर्सन है, ऐसे बुद्ध और धम्म को जानने वाले जो हैं, ऐसे लोग फिर उपासक और उपासिका कहलाते हैं। ऐसा पर्सन जो कि हर समय अपने मन की शुद्धि में लगा रहता है, अपने मन के जो विकार हैं, उनको वॉश आउट करने में लगा रहता है। हमारी जो जिसको हम कह रहे हैं कि पंचशील धारण करना, धारण करने का मतलब है कि
एवरी टाइम माइंडफुल होकर के हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अरे यार, हाँ, आ रहे हैं। नेट की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो कि एवरी टाइम 24 आवर्स मेडिटेट करते हुए अपने माइंड को वॉच करता है, उसकी रखवाली करता है, तो यही हमारा पंचशील लेने का यही मतलब है, अष्टशील लेने का यही मतलब है। नॉट ओनली चैंटिंग, नॉट ओनली धूप माला फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना और पूजा करना, चैंटिंग करना, ये इसको भगवान ने तो बहुत इस बल्कि इस चीजों को एक श्रद्धा के रूप में तो अगर कहें तो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस चीज को भगवान ने मना किया है कि अगर यही करते रहेंगे तो फिर मेरे धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और धर्म का तो रियल अर्थ तो है कि उसका पालन किस जिस चीज को के लिए दिया गया है उस फॉर्म में उसका पालन हो, तभी इस चीज उस चीज का समाज के लिए उसका सही इस्तेमाल हो सकेगा और सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए वो काम आ सकेगा। तो हम लोग जो हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़ते हैं, उसमें सम्मा दिट्ठी से लेकर के हम समाधि तक जो 8 आर्य मार्ग हैं, और उसके बाद फिर 2 और हैं, सम्मा ध्यान और सम्मा विमुक्ति। तो ये कुल 10 मार्ग हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें जब अभिधम्म में आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से 10 आर्य मार्ग हो जाते हैं। इनमें से जो लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने का पालन करते रहते हैं, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि उनके चित्त में चित्त जो में जो अकुशल अगर है तो फिर वो अकुशल जो है वो धीरे धीरे वॉश आउट होगा, और कुशल की तरफ, कुशलता की तरफ उनका चित्त जो है वो मूव करने लग जाएगा। लेकिन वहीं पर जो एक किसी ने बुद्ध धम्म संघ त्रिशरण भी ले लिया है, लेकिन यदि उसके चित्त में अकुशल ही भरा पड़ा हुआ है, वो मतलब एक पल के लिए भी उसके चित्त से अकुशल विचार, अकुशल कर्म, या कहें कि जो धारणा भरी पड़ी हुई है, यदि वो एक सेकंड के लिए भी कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जो हम आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़ते हैं, तो फिर वो आर्य की जगह पर वो मिथ्या में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो मिथ्या जब जो उसके विचार हैं, मिथ्या विचार होने लगते हैं, तो उसका जो कर्म है फिर वो भी मिथ्या कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसे लोग जिनके भीतर जो अकुशल विचार ही भरे पड़े हैं, तो वहां पर फिर क्या हो जाता है कि उनकी जो दृष्टि है फिर वो मिथ्या दृष्टि हो जाती है। वो कैसा भी जो भी संकल्प करते हैं फिर वो मिथ्या संकल्प हो जाता है, उनका मिथ्या वाचा होने लग जाता है, मिथ्या कर्मांत हो जाता है, मिथ्या ही आजीविका हो जाती है, मिथ्या व्यायाम हो जाता है, मिथ्या सती समाधि ध्यान विमुक्ति सब कुछ उनका फिर मिथ्या रूप में ही हो जाता है। और जिसकी मिथ्या दृष्टि हो जाती है, तो उसके जो उसके चित्त में जो अकुशल भरा पड़ा है, तो उसकी दृष्टि दृष्टि से लेकर के फिर समाधि तक सभी कुछ तो अकुशल ही हो गया है, फिर वो मिथ्या ही मिथ्या हो गया है वहां पर। तो जो मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति है, जिसकी जो किसी भी चीज को सही रूप में उसको नहीं देख रहा है, उसका जो देखने की और समझने की जो क्षमता है, वह अकुशलता की वजह से कुशल चीजों को वो नहीं देख पा रहा है। तो
चित्त में अकुशल भरा होने की वजह से हर चीज को, हर बात को वो फिर उसी नजरिए से देखने लग जाता है, और जैसा वो देखने लगता है वैसा ही, मतलब मिथ्या देखने लगता है तो मिथ्या ही समझने भी लग जाता है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग, आपको अपने चारों तरफ अगर हम अब वॉच करने लग जाएं, अगर हम जो हम सम्यक दिट्ठी को हम जानते हैं, अगर मतलब उस चीज को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कि सम्मा दिट्ठी क्या है, तो फिर हम अपने चारों तरफ अगर हम निगाह दौड़ाएं और वॉच करने लग जाएं, तो हम पाएंगे कि 90% लोग जो हैं वो मिथ्या दिट्ठी वाले लोग ही हमारे चारों तरफ भरे पड़े हुए हैं। तो मिथ्या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनको मतलब उनका आकलन कैसे कर सकते हैं कि जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी मिथ्या दिट्ठी होती है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनके सामने आप किसी तरीके की बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात आपने रखी है और वो आपकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं, तो सहमत नहीं हो रहे हैं तो आपकी बात से मतलब कि उनके अंदर एक तरीके का डर भी है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है या ये कह रहा है तो सही है, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि वो तर्क वितर्क से फिर घबराने लग जाते हैं, आपके साथ तर्क वितर्क नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि जान रहे हैं कि अगर मैं ज्यादा तर्क वितर्क करने लग जाऊंगा तो मेरी कौन सी बात यहाँ पर गलत साबित हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करते हैं फिर वो सबसे पहले फिर समझौता करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो वो किस तरीके से समझौता करते हैं कि तर्क वितर्क ना करके फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो चलो तुम्हारी बात ही सही है, तुम जो कह रहे हो वही सही है, उसी को मान लेते हैं, मेरी बात तो मानोगे ही नहीं। मतलब कि आपको एक तरीके से हंट हर्ट भी किया, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है मैं आपकी ही बात को मान लेता हूं, लेकिन माना नहीं उन्होंने। वो मानते नहीं हैं, ऐसे लोग मानते नहीं हैं। सिर्फ समझौता किस लिए करते हैं कि आप आगे उनसे कोई भी तर्क-वितर्क ना करें। आपको चुप कराने के लिए वो फिर ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी मिथ्या दिट्ठी होती है, वो समझौता के फ़ॉर्म में रहते हैं। तो वो अपनी बात को, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का तर्क नहीं है, तो वो अपनी बात को सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए वो किसी तरीके की कोई भी तर्क नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों की मिथ्या दिट्ठी जिनके भीतर होती है, वो लोग, उनका जो समझने का, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो क्षीण होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएगा, कि कोशिश नहीं करेगा, अगर कोशिश करेगा भी तो समझ भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर ऐसे लोगों के सामने आप अपनी बात जब रख रहे होते हैं, तो फिर आपको ही एक तरीके से वो कमजोर साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो और फिर ऐसा कोई भी तर्क वितर्क इस तरीके का तर्क वितर्क करेंगे कि जिसकी कोई अंत ही ना हो। मतलब बात आपकी फंसी पड़ी रह जाए, उसका कोई हल ना निकले। तो ऐसा तर्क-वितर्क जिसका कोई हल ना निकले, इस तरीके की बातचीत वो करने लग जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होते हैं, वो मिथ्या दिट्ठी वाले होते हैं। तर्क-वितर्क के इरादे से वो बातचीत नहीं करते हैं, बल्कि वो धर्म को भी चैलेंज करने लग जाते हैं। आपको भी चैलेंज करने लग जाएँगे, बुद्ध को चैलेंज करने लग जाएँगे, जबकि बुद्ध का उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और नाम ही नहीं सुना तो जानना तो बहुत दूर की बात है, तो वो चैलेंज करने लग जाते हैं फिर ऐसे में। तो ऐसा व्यक्ति व्यक्ति जो है वो मिथ्या दिट्ठी वाला होगा। तीसरा ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़िद्दी फ़ॉर्म का होगा, ज़िद्दी होगा, आज्ञा को नहीं मानने वाला होगा, अपनी ही अकुशल जो उसके विचार, जो उसके राय है, जो अकुशल विचार हैं, उनको सही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है, और फिर वो बहुत ही अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, परंपरावादी ऐसे व्यक्ति मिथ्या दिट्ठी वाले ही होंगे। कुछ लोग हैं जिनको किताबी नॉलेज तो बहुत होती है, किताबी नॉलेज तो कर ले, मतलब किताब से तो ज्ञान ले लिया उन्होंने, लेकिन उनका जो आचरण है, उस वो उस जो किताबी नॉलेज उन्होंने ली है, उसके जस्ट अपोज़िट होगा, या मतलब उनकी तो मिथ्या दिट्ठी है, तो वो जो कुछ भी कहीं से पढ़ें या सुने, उसको अपने आचरण में ले ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मिथ्या दिट्ठी की श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसे लोग फिर धन के प्रति भी बहुत कट्टर होते हैं।
और जो फिर धर्म के मार्ग पे चल रहा होता है, उसको एक तरीके से शत्रु के रूप में वो देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ को सही मान रहे होते हैं, वो चीज़ की एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति ना तो रूढ़िवादी होगा, ना परंपरावादी होगा, ना तो अंधविश्वासी होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका खंडन ज़रूर करेगा। तो जब जहाँ पर भी ऐसा व्यक्ति धम्म उपासक जो होगा, वो जब इन चीज़ों का खंडन करने लग जाता है, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले लोग जो हैं, वो फिर उसका अपोज़ करने लग जाते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो फिर हम आज अपने चारों तरफ हम समाज में ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, किस तरीके से धर्म के नाम को लेकर के कितने ही जो मतलब कि बहुत ही मासूम लोग हैं, उनकी हत्या हो जा रही है। और धर्म के नाम पर किस तरीके से वाद-विवाद, किस तरीके से मार-पीट और दंगा-फसाद ये सब चीज़ें जो हैं, ये मिथ्या दृष्टि के ही कारण समाज में फैला हुआ है, फैला रहता है। तो हमको जो सम्यक दृष्टि वाले हैं, जो सम्यक दृष्टि को जानते हैं कि क्या सम्मा दृष्टि क्या है, तो फिर ऐसे लोग जो हैं मिथ्या दृष्टि वाले लोगों से फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ फिर वो वाद-विवाद भी नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है कि सभी लोगों के कानों में मेरे शब्द नहीं जा सकते हैं और ऐसे लोग जो कि धर्म को सुनना भी नहीं चाहेंगे, सुन भी लें तो उसको समझना नहीं चाहेंगे, उसको पालन नहीं करना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों के बीच में फिर अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को लिए तो उन्होंने खुद भी मना किया है भगवान ने। तो जमक जो धर्म के विपरीत चलता हो, किसी एक के जो फिर ऐसे लोग क्या होते हैं कि जब वो कोई धर्मोपासक है, जब वो अपनी बात रखने लग जाता है, तो फिर लोगों के बीच में उस गलत राय और गलत धारणा भी फैलाने लग जाते हैं कि ये तो कोई रिवाज़ों को नहीं मानता है, ये तो जब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग माने, उसी चीज़ को समाज में मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो उसका अपोज़ करता है, ये उसको नहीं मानता है, तो ये धर्म विरोधी है, उसको मतलब कि एक तरीके से बहिष्कार के फ़ॉर्म में उसको ले लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जहाँ तक मैंने समझा है कि कोई कुछ भी कहे, कोई हमारा कितना भी अपोज़ कर ले, लेकिन हमें अपने मार्ग पर अगर हमें अपना चित्त कुशल रखना है, अपने कर्म पथ कुशल रखने हैं, तो फिर इस तरफ की हमें कोई ध्यान नहीं देना है कि हमसे चाहे 10 लोग नाराज़ हो जाएँ, हमारा विरोध कर लें, चाहे 1000 लोग कर लें, लेकिन हम अपने मार्ग पर तटस्थ हैं तो हैं। हमें जो सही है, धर्म ने जो हमें सिखाया है, भगवान ने जो हमें कुशल पथ दिखाया है, हमें उसी मार्ग पे चलना है। ये मैं तो इसी चीज़ को अपने आप को इसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं दूसरे लोगों का क्या राय है, ये इस चीज़ से आपका जो मन है विचलित नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे भगवान ने कहा कि ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले लोगों से हमको बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं कब क्या आपका कैसा नुकसान कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि विपाक चित्त, जो कि ऐसा चित्त जो कि फल देने वाला चित्त है और ये कितने प्रकार के हैं? ये 18 प्रकार के चित्त हैं। 7 ऐसे चित्त हैं जो कि अकुशल कर्मों का विपाक देते हैं और 8 ऐसे चित्त हैं जो कुशल कर्मों का विपाक देते हैं। वहीं पर 3 ऐसे चित्त हैं जो कि किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं देते हैं, बल्कि एक सहायक के फॉर्म में वो होते हैं, सहायक के रूप में होते हैं। तो हम एक मोटे फॉर्म से, क्योंकि हम लोग एक पृथक जन ही अपने आप को माने, क्योंकि अभी ना तो हम किसी तरीके से हमने हम ना तो उस अरहत की श्रेणी में आ पाए हैं, ना तो हम मतलब अनागामी इस श्रेणी में जब हम नहीं हैं, तो हम एक पृथक जन के ही फॉर्म में हैं। तो हम जो सम्मा दिट्ठी और जब हम इन अष्टांगिक मार्गों को हम देखते हैं, तो अगर हम रीड करें तो हम पाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, आज हमारा जो कुछ जैसा भी खान-पान है, रहन-सहन है, मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, माता-पिता हैं, भाई-बहन, हमें जो कुछ भी सुख-दुःख मिल रहा है, बीमारी हमें आ रही है, हमारा कैसा रूप है, कैसा रंग है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, मीन्स कि ये जो हमारा पंच तत्व का जो ये हमारा शरीर है, इसको ये किस इसका क्या फ़ॉर्म है, क्या रूप है, इस
इसके द्वारा कैसे कर्म जनरेट हो रहे हैं, इसको कैसा सुख दुख मिल रहा है, कैसी बीमारी आ रही है, हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है वो कैसा है, तो ये किस वजह से, ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक विपाक है, एक फल है। और कैसा फल है, कैसा विपाक है, हमने पिछले जो पिछला जन्म होगा, या फिर हम अब तक, जैसे कि मैं अब इस एज में आ गई हूँ, तो अब तक की जो हमारी पिछले ईयर्स का जितना भी हम जनरेट करके आए हैं, प्लस पिछले जन्मों में जो भी जनरेट किया था, उसका ही रिजल्ट हमें इस हर पल 24 आवर्स हमें वही उसी का विपाक हमें मिलता रहता है। तो ये सब हमारे पूर्व के कुशल अकुशल कर्मों का ही एक तरीके से विपाक है, जो कि हमारा आज है, हमारा वर्तमान है। अभिधम्म में विपाक को अहेतुक भी कहा गया है। अहेतुक यानी कि जिसका हेतु, जिसका वहां पे अहेतुक कहा है। अभिधम्म में ये 6 प्रकार के हेतु हैं। यहाँ पर 3 अकुशल हेतु, अकुशल हेतु जो है वो कौन से हैं, लोभ, दोष और मोह। ये 3 ही हेतु हैं जिसके द्वारा अकुशल कर्म जनरेट होता है। अभी हमने पिछले अपने उसमें इसको देखा था। तो और वहीं पर 3 कुशल हेतु हैं, जो अलोभ, अदोष और अमोह। जब हम हमारे चित्त से लोभ, दोष और मोह गायब होने लगता है, तो उसकी जगह पे अलोभ, अमोह और अदोष धारण कर लेता है। तो जिस चित्त में इनमें से कोई भी ना तो अकुशल चित्त है, ना ही कुशल चित्त है, तो वो क्या होता है, वो फिर अहेतुक चित्त कहलाता है। तो ये चित्त किसी कर्म का निर्माण नहीं करते हैं, बल्कि ये कर्म का फल देने वाले चित्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे चित्त में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं, वे सभी इन 6 प्रकार के जो हेतु हैं, इन्हीं के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमारे चित्त में निर्भर करता है कि चित्त में हमारे कैसे विचार हैं, कुशल हैं कि अकुशल हैं। तो हम अपने अकुशल विचारों को हमने देखा था कि कैसे हम उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम कुशल चित्त को जनरेट करने लग जाते हैं, धम्म को पढ़ने लग जाते हैं, धम्मानुपस्सी जो लोग हैं उनकी संगत करने लग जाते हैं, विद्वान लोगों की, प्रज्ञाजन लोगों की हम संगत करने लग जाते हैं, उनके साथ वार्ता करने लग जाते हैं, तो और बुक्स पढ़ने लगते हैं, बुद्ध को पढ़ने लगते हैं, धम्म को पढ़ने लगते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे पाते हैं कि जो हमारे विचार हैं वो भी उन्हीं चीजों से फिर कोलैबोरेट हो जाते हैं। और फिर जो पहले हमारे माइंड में जिस तरीके से आडंबर युक्त, अंधविश्वासी युक्त जैसे ख्याल आ रहे थे, जैसे विचार आ रहे थे, तो हम पाते हैं कि वो सब चीजें अपने आप ही हम देखने लगते हैं कि ये तो मेरी मिथ्या दृष्टि थी, अभी तक तो मैं ये जो समझ रहा था ये तो गलत है। तो इस तरीके से फिर हम धीरे धीरे पाते हैं कि हमारा चित्त जो है अकुशल चित्त को छोड़ने लग जाता है और कुशल चित्त की तरफ वो बढ़ने लग जाता है। तो फिर इस तरीके से जो चित्त है कुशल धारण करके कुशल कर्मों को जनरेट करने लग जाता है। तो फिर आज अपने टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मेरा